वन आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक और पोयम जिसका नाम है द ट्री, जिसको लिखा है एड्रिन रीच ने। अब कौन है एड्रिन रीच, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एड्रिन रीच वॉज अ बर्न इन बोल्टिमोर मैरीलैंड यूएस इन 1929। एड्रिन रीच का जन्म कहाँ होता है? बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएस में 1929 में। सी इज़ द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, लगभग पोइट्री के 20 वॉल्यूम इन्होंने लिख रखे हैं। एंड हैज़ बिन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट एंड रेडिकल पोएट, और एक महान ग्रेट फेमिनिस्ट भी रही हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पोयम। द ट्री। द ट्री inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect heat, no run bury its feet in shadow. The forest that was empty all this night will be full of trees by moving. तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है एड्रिन रीच क्या रही है? हमेशा ग्रेट फेमिनिस्ट रही हैं। तो हम ट्री की जगह क्या यूज़ करेंगे? ट्री की जगह क्या यूज़ करेंगे? वीमेन। क्या यूज़ करेंगे? वीमेन आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट की जगह हम क्या किस रूप में फॉरेस्ट को हम देखेंगे? वर्ल्ड के रूप में। किसके बारे में? वर्ल्ड के रूप में। ठीक है, तो ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब हम शुरू करते हैं। द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो वृक्ष हैं, जो घरों के अंदर कैद हैं, वो क्या कोशिश कर रहे हैं? आउटसाइड जा रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहाँ? जंगल के अंदर। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज। और वो जंगल जो इन दिनों क्या है? खाली खाली से पड़े हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी बैठते नहीं हैं। नो इंसेक्ट हीट, ना ही कोई इंसेक्ट वहाँ दिखते हैं। नो सन बरी इट्स फिट इन शेडो, और ना ही सूर्य की किरणों से छाँव बनती है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट। और वो जंगल जो रात में भी क्या दिखते हैं? खाली खाली दिखते हैं। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, जो सुबह होते ही क्या हो जाएंगे? कैसे भर जाएंगे? वृक्षों से भर जाएंगे। तो हम ये था हमारा लिटरेरी मीनिंग। अब देखेंगे हम इसका थोड़ा सा मेटामॉर्फिकली मीनिंग देखने की कोशिश करें। मेटामॉर्फिकली मतलब इसका जो रियल मीनिंग है वो क्या है। तो एड्रिन रीच की यही विशेषता रही है कि कहती कुछ और है और साइंस और कुछ निकलता है। तो यहाँ भी हमें ट्री को एज अ क्या यूज़ करना है? वेमेन यूज़ करना है, और फॉरेस्ट को हमें एज अ वर्ड यूज़ करना है। तो द ट्री मतलब वीमेन इनसाइड आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट। वो वीमेन जो अब तक कहाँ थी? घरों में कैद थी, जो कि अब क्या कर रही हैं? लिटरेट हो रही हैं, एजुकेटेड हो रही हैं, और मूविंग कर रही हैं आउट इनटू द फॉरेस्ट, मतलब अब दुनिया में बाहर निकल रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज। और वो जंगल, वो दुनिया जो अब तक खाली खाली सी दिखती थी, अब उसमें जो मैन डोमिनेंस जो वर्ल्ड है, उसमें अब वीमेन पावर भी क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही हैं, कैप्चर कर रही है वीमेन पावर। वेयर नो बर्ड कुड सीट। और एक ऐसी दुनिया जहाँ न बर्ड दिखते हैं, न इंसेक्ट दिखते हैं, न सूरज की किरणें सही दिखती हैं। मतलब रात और दिन में भी वो फॉरेस्ट क्या दिखता है? खाली खाली सा दिखता है। लेकिन हम सुबह तक, क्योंकि ये महिलाएं क्या हो जाएंगी? लिटरेट हो जाएंगी, एजुकेटेड हो जाएंगी, तो क्या होंगी? फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे? फुल ऑफ ट्रीज, मतलब वृक्षों से भर जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा वीमेन इस दुनिया में घरों से बाहर निकलकर अपनी पावर को शो करेंगी सुबह तक। ठीक है, तो ये पहला स्टेंजा था, समझ में आया होगा आई थिंक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा। ऑल नाइट द रूट work disengage themselves from the crack in the veranda floor. The leaves stand toward the glass. Small twigs step with the exhalation. Long crane both shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. तो क्या होता है? अब ऑल नाइट्स द रूट्स वॉक, जो वृक्षों की जड़ें हैं, मतलब जो वीमेन हैं, वीमेन रूट्स मतलब जो पावर है, वीमेन पावर है, मतलब एजुकेशन। तो हम ये कहेंगे कि ऑल नाइट द रूट्स वॉक, पूरी रात भर, मतलब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए रात भर क्या करती हैं? जड़ें काम करती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, कहाँ? उन क्रैक से अपने आप को छुटकारा पाने के लिए। इन द बरामदा फ्लोर, कहाँ? जब घरों में वृक्ष हैं, घर मतलब वृक्ष जो जंगल में रहने थे, उनको लाके कहाँ कैद कर दिया गया है? घरों में। तो वो क्या कर रहे हैं? वापस
एक अपनी बाहर की फॉरेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, डिसएंगेज होते हैं। द लीव्स स्टैंड टुवर्ड द, मतलब हर एक वृक्ष का हर एक जो कैरेक्टर हैं वो क्या करता है, कोशिश करता है अपने नई दुनिया में जाने के लिए। तो यहाँ पत्ते भी क्या कर रही हैं, ग्लास को थोड़ा सा धक्का दे रही हैं। स्मॉल ट्विंक्स स्टिप द एक्सरेशन, और कहीं कहीं छोटी छोटी सी टर्नें हैं वो भी क्या कर रही हैं, एफर्ट कर रही हैं। एक्सरेशन मतलब एफर्ट करना। लॉन्ग क्रैम बॉक सफलिंग अंडर द रूफ, और छत के नीचे जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो भी क्या कर रही हैं, अपनी अपनी पूरी पावर शो कर रही हैं बाहर निकलने के लिए। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और कैसे कोशिश कर रही हैं, जैसे अभी अभी जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसको छोड़ा है और वो घर जाने के लिए क्लिनिक डोर से तुरंत भागने की कोशिश करता है। ऐसे ही ये पेशेंट भी क्या कर रहे हैं, ये जो ट्री हैं ये भी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी दुनिया में जाने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, ये था लिटरल मीनिंग, लेकिन हम इसका वापस से मेटामॉर्फिकली मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या करती हैं महिलाएं, क्या कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं अपनी इस दुनिया में जाने के लिए जो घरों में कैद थी। क्या करती हैं, जिस प्रकार से उनसे कोशिश हो सकती हैं वैसी वो कोशिश कर रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड स्टेंजा। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपके। अब थर्ड स्टेंजा, आई सिट इनसाइड डोर ओपन द बरामदा। क्या होता है, आई सिट इनसाइड डोर ओपन द बरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कॉली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। ठीक है, तो घर से जब निकली हैं, वृक्ष घर से निकले हैं जंगल के लिए, तो क्या होता है, बहुत लंबे लंबे वो लेटर्स लिखते हैं, और दरवाज़ा खुल चुका है। लेकिन उसमें फिर अपने वो जो बाहर निकलने की जो डिपार्चर की जो जिसको मेंशन करना था उसको बड़ी मुश्किल से वो मेंशन कर पाते हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाती हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, रात बहुत फ्रेश है। द होल मून साइंस इन द स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, और चंद्रमा चमक रहा है खुले आसमान में, और जो पत्तियों की खुशबू हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत अच्छे से आ रही हैं। लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और उस प्रकार की आवाज़ लग रही है जैसे रूम में कोई आवाज़ गूंजती हैं, वैसे ही स्मेल लीव्स की हैं। तो इस प्रकार थोड़ा सा यहाँ हमें आभास हो रहा है कि वो क्या हो गए हैं, धीरे धीरे दरवाज़ा खुल चुका है और बरामदा से वृक्ष बाहर आ गए हो और अपने नई दुनिया जंगल की तरफ वो चल पड़े हैं। ऐसे ही यहाँ ये लिटरल मीनिंग है, लेकिन हम वापस मेटामॉर्फिकली मीनिंग यदि देखने की कोशिश करेंगे तो वीमेन क्या हो रही है, धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रही हैं दुनिया में, और बड़े बड़े लेटर्स मतलब लिटरेट हो चुकी हैं, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं दुनिया के जहाँ वीमेन पावर शो होने लग गई है, मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं का रुतबा बढ़ चुका है। ओके, तो ये था हमारा थर्ड स्टेंजा। अब देखते हैं हम फोर्थ स्टेंजा, जो कि आखिरी स्टेंजा है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट। मतलब यहाँ महिलाएं क्या हो गई हैं, कुछ गुनगुना रही हैं कि आने वाला कल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चुप हो जाएगा। ये घर की बात है, ठीक है, क्योंकि अब वीमेन पावर घर में न कैद रह के कहाँ चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। विच लिसन, सुनो, ध्यान से सुनो। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, ठीक है, जो घर के कांच है वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो वृक्ष हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल चुके हैं इनटू द नाइट। और ये सब कब हुआ है, रात को। विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो वो बेताब है मिलने के लिए ट्री से। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चंद्रमा में भी क्या हो गई हैं, थोड़ी थोड़ी दरारें आ चुकी हैं, वो भी ब्रोकन हो चुका है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, एक ओक का बड़ा वृक्ष है, उसके ऊपर चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो वो क्या है, क्राउन है। क्या है, एक क्राउन की तरह वो फ्लैश हो रहा है। तो इस प्रकार एडन रीच ने वृक्ष को और ट्री को और फॉरेस्ट को सिंबलाइज करते हुए वीमेन और जो वीमेन पावर होनी चाहिए दुनिया में, उन दोनों को बताने की कोशिश की है। तो बहुत शानदार पोएम है। ओके, ठीक है, बाय बाय।